Yes. वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगा। जय सेवत नर होत है भव सागर से पार। दुरज के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्व आरंभ में ध्यावत है सब संत। आप प्रगटे इस जगत में जीव काज सुधारने। शब्द नाम बनाए सुंदर दुखित जीवयों उभारने। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तिहार दासी अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तिहार चरणों में रख लीजिए। तो भाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली अपनी समस्त चित्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान श्री परमहंसों की ओर लगाते हुए अपने मन मंदिर में बसाते हुए श्रद्धा प्रेम सहित मीठे स्वर में बोलिए जयकारा। बोल मेरी श्री गुरु महाराज की जय। सुख के माथे तिल पड़े जो नाम ही से जाए। बलिहारी वा दुख के जो पल पल नाम जपाए। बलिहारी वा दुख के जो पल पल नाम जपाए। हर दिल में जो नाम समाया वही प्रकाश हो जाए। जहाँ नाम प्रकाश है वहीं सुखों की रहमत बरसाए। गुरुमुखों, आप सब गुरुमुखों को हमने बहुत टाइम से मिस भी किया और आप सब गुरुमुखों को हम याद भी बहुत करते हैं। आप सब गुरुमुख बहुत याद आते रहे और बीच में कुछ समय हम हाजिरी नहीं दे पाए। इस बात की हम आप सब गुरुमुखों से क्षमा चाहते हैं। और जो प्रभु चाहते हैं, जब मिलवाना चाहते हैं, जब बुलवाना चाहते हैं, उन्हीं के हुक्म के अनुसार ही मनुष्य चलता है, बोलता है, करता है। क्योंकि मनुष्य तो केवल उस परमात्मा के हाथ की एक कठपुतली है। जैसे जैसे वो चलाएगा वैसे वैसे ही चलना पड़ता है। इसलिए ये दासी भी आप सबको मिस करती रही, क्योंकि इतने टाइम से इस दासी को प्रभु ने थोड़ी ब्रेक लगवा दी कि बहुत हो गया, अब ब्रेक लगा ले। ये संदेशा आया अंदर से। आज बहुत टाइम के बाद आज सब गुरुओं के दर्शन हो रहे हैं और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। आप सबके दर्शन दीदार करके बहुत आनंद आ रहा है। तो गुरुमुखों, अभी आपने जो दोहा सुना कि सुख के माथे तिल पड़े जो नाम पिए में जाए, बलिहारी वा दुख
के जो पल पल नाम जपाए, और जिस हृदय में नाम समाया वहीं प्रकाश हो जाए, और जहाँ नाम प्रकाश है वहाँ सुखों की रहमत बरसाए। इसी प्रकार गुरुमुखो इस दोहे का अर्थ है कि जिस हृदय में नाम सिमरन चलता है वहां प्रकाश हो जाता है। और जब यानी कि सुख के माथे सिल पड़े जो नाम लिए से जाए, सुख जब होते हैं तो माथे पे शिकन नहीं आते, केवल नाम अंदर से चला जाता है। और जब दुख आते हैं तो तभी कहते हैं कि बलिहारी वास दुख के जो पल पल नाम भी आए। तो जब सुख आते हैं तब नाम कोई नहीं जपता, और जब दुख आते हैं तो नाम अपने आप अंदर से जपना आरंभ हो जाता है। तो इसलिए सुखों की देखा जाए तो सुख भी तभी अच्छे लगते हैं अगर हमसे वो नेक कर्म करवाएं, भक्ति करवाएं, प्रभु के सिमरन में हमें जोड़े। वो सुख भी किस काम के, जो हमें अपने प्रभु परमात्मा से दूर ले जाए। ऐसे सुखों को हमने क्या करना है, जिस कार्य के लिए हम इस संसार में आए हैं वो हमारा कार्य अधूरा रह जाए, और हम परमात्मा की जब सामने जाएं तो ऐसे नजरें झुका करके शर्मिंदगी महसूस करें। ऐसे सुखों को हमें कदापि नहीं चाहिए। अगर हमें दुख इस प्रकार के मिलते हैं जिसमें कि हम नाम सिमरन कर रहे हैं, प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं, तो गुरुमुखों वो दुख हमारा कभी भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि उस दुख के अंदर ही सुख छुपे हुए होते हैं, वो भी नाम भक्ति द्वारा। जिसको विश्वास है उसी का बेड़ा पार है, और विश्वास के आधार पर भक्ति होती है, और भक्ति लगती भी है, और भक्ति के फल उपज होते हैं। विश्वास का बीज जब हम बोते हैं तो भक्ति के फल जब उपजते हैं तो वो फल बाद में हमें मीठे लगते हैं। तो हमारा अंदर अंतर्मन जो है वो एकदम अमृत रस बन जाता है, जिससे हमारी आत्मा तृप्त होती है और जीवन सार्थक हो जाता है। और आत्मा तृप्त कब होती है? उसको जब प्रभु के नाम के अमृत रस से भिगोया जाता है। जो आत्मा अंदर से अमृत रस में डूबी रहती है हर पल, उसके अंदर आनंद ही आनंद होता है। भले ही संसार में उसके आनंद को कोई समझे या ना समझे, लेकिन वो आत्मा अपने अंदर ही अंदर प्रभु नाम के हिलोरे खाती है, और हिलोरों में ही वो आनंद लेती है, और अपने आनंद के जीवन में वो जीवन को व्यतीत करती है। तो ऐसे आत्मा जो शरीर में है, ऐसी आत्मा को लाखों लाख प्रणाम, उसके परिवार को और उसके जितने भी परिवार के सदस्य हैं। कहते हैं जो ऐसी कोई रूह आत्मा जो होती है, हर समय प्रभु के नाम में जो झूमती है, मस्ती में रहती है, नाम जपती है, ऐसी रूह आत्मा संसार में कोई विरली ही होती है। अगर कोई विरली आत्मा ऐसी नजर आ जाए, उसके पूरे परिवार कहते हैं कई पीढ़ियां तर जाती हैं, और उन पीढ़ियों को भी हम प्रणाम करते हैं ऐसी रूह आत्मा को। इसी प्रकार से गुरुमुखो एक भक्त्यानी की बात आई। एक बार एक भक्त्यानी थी जो अपने गुरु महाराज जी पे बहुत ही विश्वास रखती, बहुत उसका विश्वास पक्का था, अटल था। भले ही चाहे उसके घर में कुछ परेशानी थी, यानी कि सिर पे उसके अपने पति भी नहीं था, और एक ही उसका बालक था, और जो बच्चा सयाना होता गया, जवान हो गया, लेकिन वो भक्त्यानी हर पल
सेवा में, सत्संग में, सिमरन में अपना ध्यान लगाए रहती थी। कभी भी सेवा सत्संग से कभी भी उसने जी नहीं चुराया। चाहे भले ही उसका बच्चा सियाना हो गया, उसकी जिम्मेदारी भी संभाली अपनी, तो घर को भी संभाला और परमार्थ को भी उसने संभाला। अब क्या था कि जैसे ही बच्चा सियाना हुआ तो कुछ समय तक उसका एक बार एक्सीडेंट हो गया और वो भक्त्यानी सेवा में गई हुई थी, सत्संग में बैठी थी। उसको जब संदेशा इस बात का पहुंचा तो तभी वो अपने सत्संग सेवा से हटी नहीं, ये भरोसा करके कि जो होगा मेरा सतगुरु अपने आप संभालेगा, क्योंकि मैं इस वक्त उसकी शरण में बैठी हूँ और मेरी जिम्मेदारी मेरे सतगुरु अपने आप संभालेंगे, वही देख रहे हैं। इतना उसका पक्का अटल विश्वास है। और जब वो घर पहुंची तो पता चला कि उसके किसी जानने पहचान वाले ने उसके बेटे को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया है एक्सीडेंट से, तो उसकी काफी चोटें आई हैं। तो जब वो हॉस्पिटल गई तो उसके सर पे हाथ रख के कहती है कि जिसने भी पहुंचाया है वो मेरे सतगुरु का रूप बन के ही आया था और उसी ने इसको संभाला है, उसी ने बचाया है। उसके बाद कुछ समय गुजरा, लेकिन वो अपनी रूटीन में पक्की रही, सत्संग सेवा सिमरन भजन में अटल रही। कुछ समय गुजरा, उसके बाद फिर से उसके बेटे का जो दोबारा से फिर से एक्सीडेंट हुआ, फिर घर आई, फिर देखा, फिर हॉस्पिटल पहुंची, फिर कुछ टाइम बाद फिर सेवा में लगी रही। ऐसे ही 3-4 बारी उसके साथ ये घटना घटती रही। बार बार वो सेवा में जाए, भजन में बैठे और उसके बेटे का एक्सीडेंट हो जाए और वो हॉस्पिटल पहुंच जाए। तो उसकी एक पड़ोसन थी जो इस बात को काफी समय से देख रही थी। उसको इस बात पर बहुत ही गुस्सा आया, कहने लगी कि तेरे को इतनी भी समझ नहीं है, जिन गुरुओं के पास तू जाती है, सेवा करती है, भजन सत्संग सिमरन में खोई रहती है उनके, और तेरे बच्चे की क्या हालत हो रही है। कितनी बार एक्सीडेंट हुआ है और बार बार एक्सीडेंट हो रहा है। तेरे गुरु ने क्या तेरे बच्चे की रक्षा करी है आज तक? अगर तेरे गुरु का तेरे साथ इतना साथ होता तो तेरे गुरु कभी भी तेरे बच्चे पे ये आँच नहीं आने देते। तो वो कहती है कि बहन ऐसी कोई बात नहीं है, ये हमारे अपने कर्म होते हैं, ये जो कटने होते हैं, क्या पता मैं सेवा में जाती हूँ, किस प्रकार से मेरे सेवा में कर्म कट रही हूँ, सिमरन करती हूँ मेरे कर्म कट रहे हूँ। लेकिन उसकी जो पड़ोसन थी इस बात को नहीं मानती थी। वो कहती थी मैं इन बातों को बिल्कुल हरगिज नहीं मानूंगी, क्योंकि इतनी बार एक्सीडेंट हो चुका है तेरे बच्चे का और तेरे को जरा भी इस बात का ख्याल नहीं। तो इसलिए उसने कहा कि मुझे तो इसके जन्म कुंडली दे, मैं अपने जो महाराज के पास जाती हूँ उनको दिखाती हूँ, तो उसका पता करती हूँ कि क्यों इसका बार बार एक्सीडेंट होता है। तो वो गुरुमुख बहन बोली कि भले ही तू कुंडली ले जा, भले ही तेरे महाराज जो कुछ भी कहें, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा विश्वास है कि मेरा सतगुरु मेरे साथ है, तो इसलिए मेरे ऊपर कोई भी ऐसी आँच नहीं आ सकती। अगर आती है तो वो बचाने वाला सर पर बैठा है मेरे। इसलिए उसकी जो पड़ोसन थी वो कुंडली लेकर के अपने उस महाराज के पास गई, जाकर के दिखाया। तो महाराज ने जब कुंडली देखी तो वो हैरान से रह गया। वो कहते हैं कि ये किसकी कुंडली ले आई तू? कहती ये जिस बच्चे की कुंडली है, उन्होंने बताया जिस बच्चे की ये कुंडली है, ये तो लड़का आज से कई वर्ष पहले मर चुका, ये तो है ही नहीं इस दुनिया में, तो ये किसकी कुंडली ले आई तू?
तो वो कहने लगी, नहीं महाराज, ऐसा मत कहो, क्योंकि वो जो बच्चा है वो मेरी सहेली का लड़का है और इकलौता उसका बच्चा है और उसका बार बार एक्सीडेंट हो जाता है। कितनी बार एक्सीडेंट हो चुका है और अब वो इस बात को कहती है कि मेरे सतगुरु मेरे साथ हैं, मेरे को विश्वास है, मेरे बच्चों को कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन उसके महाराज ने कहा तो ये बात बिल्कुल सत्य है। क्यों? क्योंकि जिसको विश्वास परमात्मा पे है, उसके नाम पर है, जिसने नाम का आधार ले रखा है, उसके तो कभी भी बाल बांका भी नहीं हो सकता। उसके सर पर तो हमेशा सतगुरु का हाथ है। तो वो जो उसकी पड़ोसन थी ये बात सुन करके दौड़ी दौड़ी गई और अपनी उस गुरुमुख बहन के जाके चरणों में लिपट के रोने लग गई और कहने लगी कि बहन, वाकई में मुझे आज पक्का विश्वास हो गया कि भक्ति वाकई में रंग लाती है। तेरा विश्वास, तेरी भक्ति और तेरे सतगुरु ने तेरे बच्चे को आज तक जीवित रखा है, नहीं तो अब तक न जाने कब का ये जा चुका होता। तो इसलिए मेरे को भी उन्हीं सतगुरु से, सत महापुरुषों से नाम दान की दीक्षा दिलवा, जिन्होंने तेरे को संभाला है। आज मैं भी उनकी शरण में जाना चाहती हूँ कि वो मुझे भी संभाले। तो गुरुमुखो कहने का भाव ये है कि जहाँ विश्वास होता है ना, वहां विश्वास में बहुत चमत्कार हो जाते हैं और उन चमत्कारों में ही अपना जीवन पार हो जाता है। इसलिए भक्ति भाव, श्रद्धा, प्रेम, सिमरन कुछ भी करते हैं ना, आप विश्वास से करेंगे तो अवश्य ही आप जितने भी दुख, कलेश, परेशानियां, बच्चों की, घर की, बाहर की, जो कुछ भी है, आपकी सब परेशानियों का हल आसानी से निकल सकता है और सारे दुख दर्द दूर हो सकते हैं। इसलिए महापुरुषों का ध्यान करें, सच्ची श्रद्धा से, सच्चे विश्वास से, प्रेम भाव से, जो जगाते हुए, उनका सिमरन करते हुए अपना जीवन सफल बनाएं। यही महापुरुषों के वचन है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।